शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वच्छानम, नमो सर्वसानम, नमो कारो सर्वपावपनाशनो, मंगलान सर्वसिम परमं भवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुलिभद्राद्या चैन धर्मोस्तु मंगलम। बच्चों की शिविर चल रही थी और अचानक दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ। गुरु भगवान वहां पर पहुंचे और गुरु भगवान ने पूछा, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? एक बच्चे ने कहा, महाराज साहब जी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक यहाँ पर एक मुद्दा है जिसके ऊपर हमारे बीच में बहस हो चुकी है और हमें नहीं पता कि मैं सच हूँ ये सच है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पापा हमेशा कहते कि हम ही सच है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सच, मैं सच हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मतलब क्या मुद्दा है क्या? अरे साहब जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अरे इतने छोटे बच्चे और इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ कि मुद्दा है क्या? तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज साहब जी, ये लड़का बोल रहा है कि महावीर स्वामी भगवान मारवाड़ी थे और मैं कहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी गुजराती थे। आप बताइए कि भगवान महावीर मारवाड़ी थे या गुजराती थे? बच्चों की ये लड़ाई सुनकर शायद आपको हंसना आता होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे क्या लड़ रहे हैं, भगवान महावीर मारवाड़ी थे या गुजराती थे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बोलिए, भगवान महावीर स्वामी गुजराती थे या मारवाड़ी थे? हम लोग भी ये जो लड़ाई है बच्चों की नहीं, बड़ों की लड़ाई बच्चों में उतर आती है और ये जो भेद है, ये जो दृष्टिकोण है, ये देखने का जो नजरिया है, इसी को हमें बदलना होगा। कोई कहेगा कि भगवान महावीर स्वामी दिगंबर थे, कोई कहेगा वो श्वेतांबर थे, कोई कहते कि नहीं हमारा हम 3 थुई वाले, कोई कहते हम 4 थुई वाले, कोई कहते कि हम तपागच वाले, कोई कहते हम खरतरगच वाले हैं, कोई तपागच, कोई खरतरगच, कोई पायचनगच, कोई अचलगच, कोई 13 पंथी, कोई स्थानकवासी, कोई 1 तिथि, कोई 2 तिथि, ये कोई दशा, कोई विशा। इन सभी भेदभाव के अंदर और इन सभी ये जो हमारे बीच की जो दीवारें हैं, इस दीवार की वजह से तो हम अंदर अंदर ही एक दूसरे के साथ जिस तरह से पंगा ले रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे में कबड्डी 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 टाटिया खेच की जो वृत्ति है, हाँ, और इसी की वजह से आज हमारा शासन दिन प्रतिदिन पीछे 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 जा रहा है। आप देखो बाकी के समाज कितने आगे बढ़ गए, बाकी के जो भी आज दुनिया के अंदर कैसा कैसा उनका धर्म का प्रभाव बढ़ते गया, उनका राज बढ़ते गया। किसी ने आज तक कभी किसी ने इस्कॉन किसी को पता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर आज इस्कॉन टेम्पल कितना विख्यात, जग विख्यात हो गया। ये स्वामी नारायण को होकर सिर्फ 225 साल हुए, स्वामी नारायण धर्म को स्थापित कर सिर्फ 225 साल, और फिर भी देखो आज स्वामी नारायण इस दुनिया में, इस भारत के अंदर, उसमें भी खास कर गुजरात के अंदर आज कम से कम मैं मानता हूं 4 से 5 करोड़ लोग स्वामी नारायण धर्म के अनुयायी बन चुके हैं। ये शिरडी के साईं बाबा थे कौन? एक संत, फिर भी आज उनके अनुयायी देखिए कि उनको मानने वाला वर्ग आज 18 आलम आज उनको मान रहा है। पालीताना की मैं आपको बात बताता हूं। पालीताना में, बाजू में पालीताना से 35-40 किलोमीटर एक बगदाना कर एक छोटा सा गांव है। गांव, उस बगदाना के अंदर बापा सीताराम का आश्रम है और उस बापा सीताराम हर पूनम को उस आश्रम में बापा सीताराम, जो आज से 40-50 साल पहले ही हुए हैं,
और वो बंडीधारी यानी कि बनियानधारी और ऐसे बापा सीताराम जो हर बार कुछ भी हो तो सीताराम सीताराम बोलते थे, और इसलिए वो बजरंग दास बापा, लोगों ने उनका नाम ही रखा बापा सीताराम। और आज वो सीताराम, बापा जलाराम, ये सभी जो बापाएं हैं कि जो अभी अभी निकले हुए, लेकिन फिर भी देखो उनको मानने वाला वर्ग, शायद हमारे भगवान आदिनाथ की पूनम संकेश्वर में, दादा संकेश्वर पार्श्वनाथ की पूनम भरने वाले कितने हैं? हर पूनम को यात्रा करने वाले कितने कितने 1000, 2000, 5000? वहां बगदाना में पालीताना के पास जो बापा सीताराम की मैं बात कर रहा हूं, उस बगदाना में हर पूनम को कम से कम उस संत के दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 लाख लोग वहां पर जाते हैं। 1 से 1.5 लाख लोग। और जब वो गुरु पूर्णिमा होती है, उस गुरु पूर्णिमा के दिन कम से कम बापा सीताराम के दर्शन करने के लिए 4 से 5 लाख लोग आते हैं। हमारे तो सिर्फ फागण सुद तेरस को देखो, तेरस के दिन अगर 50 से 60 हजार से ऊपर अब आंकड़ा नहीं जा रहा है। आज से 10 साल पहले लाख लाख लोग इकट्ठा होते थे, वो भी साल में एक बार। अभी तो उससे भी आधा आंकड़े में आ चुके हैं, क्योंकि हमारी संख्या ही कम होते जा रही है। हम जैनियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है कि जो जैन तो जैन थे, उसमें से भी हमारी लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए जिस तरह से भाग रही है, अपना धर्म छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना समाज छोड़कर। चिंता, ये चिंतनीय विषय है। समाज के जो मोबी है, समाज के जो धुरंधर है, समाज के जो रथी और महारथी है, सोचना चाहिए इस विषय के ऊपर। सिर्फ हम तो सोचते हैं स्वामी वात्सल्य का, हम सोचते हैं वरगोड़े का, हम सोचते हैं हमारा नाम कैसा हो, हमारी पार्टी कैसी लगे, तख्ती कैसी हमारी आए, और इसी सोच में हमें चाहिए सत्ता, हमें चाहिए अध्यक्ष की कुर्सी, हमें बनना है ट्रस्टी। और इसी लड़ाई के अंदर आज आप और हम सब चूर चूर हो चुके हैं। अंदर अंदर की ये जो मगजमारी है, इसे स्टॉप करना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरह से पारसियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा है, वैसे जैनियों का अस्तित्व भी आज बहुत जोखिम में है। और इसलिए एक चिंतक ने लिखा है कि किसी को परवाह है आज की, किसी को परवाह है आज की, और किसी को परवाह है ताज की, लेकिन महान तो वही होता है कि जिसको परवाह है पूरे समाज की, जिसे परवाह है पूरे समाज की। क्या लगता है आपको? इतना कुछ हम गुरु भगवान आपके सामने हमारा दिल खाली कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए, आपको टटोलने के लिए, आपको हिलाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आप में वो तेजाब भरने के लिए, आप में वो स्पिरिट भरने के लिए, आप में वो सत्व भरने के लिए, जो सत्व भगवान महावीर स्वामी जी ने हमको दिया है, जो सत्व भगवान महावीर स्वामी जी में था, वो सत्व हमारे में कब आएगा? कब तक हम सोते रहेंगे? कब तक हम रोते रहेंगे? कब तक हम चिल्लाते रहेंगे? कब तक हम सहन करते रहेंगे? कब तक, आखिर कब तक? और इसलिए अब जागने का समय आ चुका है। भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए। शासन की स्थापना करने के लिए उन्होंने, जब उनकी दीक्षा हुई तब 30 साल की उम्र में दीक्षा हुई, और 30 साल की उम्र में उनको एक बेटी भी थी जिनका नाम था प्रिय दर्शना। कल ही हमने सुना। बोलो, जब 30 साल की उम्र का एक युवान होता है और जब वो दीक्षा लेता है, तब बोलिए कि उनकी बेटी की उम्र क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अगर हम मान के चले आज के जमाने के मुताबिक, अगर 18 साल में शादी, पहले के जमाने में अगर 16 साल में शादी, तो भी आप समझो वो 16, 17, 18 साल में अगर शादी हुई रहेगी भगवान महावीर स्वामी जी की, और उसके बाद उनको 1-2 साल में बेटी हुई, यानी अप्रोक्सीमेटली अधिक से अधिक उस बेटी की उम्र क्या होगी? क्या होगी? कितनी होगी? कम से कम 10 से 12 साल, इसके ऊपर नहीं। एक छोटी नन्ही मुन्नी उस बेटी को छोड़कर
जब भगवान महावीर स्वामी जी ने दीक्षा ली और महाबी निष्क्रमण के मार्ग के ऊपर चले, वो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची, उसके आंख में आंसू है कि पिताजी आपके बिना मुझे नहीं चलेगा। एक लौती बेटी को छोड़कर भगवान महावीर स्वामी निकल पड़े, संसार को अलविदा किया कि नहीं, मुझे एक बेटी का नहीं सोचना है, मुझे दुनिया के लाखों बेटियों का सोचना है। मुझे एक मेरे भाई नंदीवर्धन का नहीं सोचना है, मुझे लाखों भाइयों का करोड़ों का सोचना है। मुझे पूरे जिन शासन का सोचना है, मुझे पूरे विश्व का सोचना है। ये सिर्फ ये चार्ज का परिवार मेरा परिवार नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और मैंने इस विश्व को सुखी बनाने के लिए ही मैंने कसम खाई है कि सभी जीव करूं शासन रसी। मुझे सभी को शासन का रागी और रसिया बनाना है। जब तक वो शासन का रसिया नहीं बनेगा, वो रागी नहीं बनेगा, तब तक वो कभी सुखी नहीं बन पाएगा। क्योंकि सुखी बनने के लिए ही एक मंजिल को पाने के लिए भी आपको रास्ता तो चाहिए ना, और वो रास्ता ही है त्याग का रास्ता। अगर हम लिप्त हो जाएंगे अपने आप के अंदर, अपने सुखों के अंदर, तो हम कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। ये जितने जितने भी आज तक भगवान हुए, महापुरुष हुए, मां सती हुए, जो भी जिन्होंने एक इतिहास का रचन किया, इन सभी के एक चरित्र को देखिएगा आप। इन्होंने सबने अपने सुखों का बलिदान दिया है, बलिदान। इन्होंने सभी ने अपने परिवार का बलिदान दिया है, तब जाकर वो इतने महान बन सके। और इसीलिए तो एक कवि ने लिखा है, न रूप रहेगा, न रूप रहेगा, न जवानी रहेगी, कोई न बाकी निशानी रहेगी। न रूप रहेगा, न जवानी रहेगी, कोई न बाकी निशानी रहेगी। तुम भी न एक दिन रहोगे यहां पर, केवल तुम्हारी और मेरी कहानी रहेगी, तुम्हारी और मेरी कहानी रहेगी। हमारी कहानी में है क्या? आज की तारीख में अगर कोई हमारी कहानी लिखने जाए, एक मिल्खा सिंह के ऊपर पिक्चर बन सकती है। एक छोटा सा एक प्लेयर सिर्फ 400 मीटर्स की रेस, 100 मीटर्स की रेस और ऐसे दौड़ने वाले की फिल्म बन सकती है। भगत सिंह की फिल्म बन सकती है, शिवाजी महाराज की फिल्म बन सकती है, राणा प्रताप की सीरियल्स और फिल्म बन सकती है। इन सभी की फिल्में बनती है, चंद्रशेखर आजाद की फिल्म बनती है, सुभाष चंद्र बोस की फिल्म बनती है। इन सभी की फिल्म बनती है, तो आपकी और मेरी फिल्म क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं, न तो हमें कोई करने का कोई अंदर में जज्बा है, जब हमें कुछ करने की तमन्ना है। हम तो सिर्फ खा पी के जलसा करने में पड़े हुए हैं, एक आवारा कुत्तों की तरह, गधे की तरह, आलसी, प्रमादी। तो हमारा इतिहास क्या है? क्या कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर भी जागो। मैं बार बार आपको यही कहना चाहता हूं, पर्युषण पर्वादि राज का आज छठा दिन है, और आज छठे दिन में ऐसी 6 लगाओ, संकल्प लो, संकल्प मेरे शासन के लिए, मेरा हर श्वास मेरे शासन के लिए, मेरे हृदय का हर धबकार मेरे शासन के लिए, मेरे आंखों का एक हर पलकार मेरे जिन शासन के लिए, मेरे दिमाग की हर वृत्ति और मेरे शरीर की हर प्रवृत्ति में मेरा जिन शासन समाना चाहिए, मेरे हर कदम कदम पर मेरा जिन शासन हो, मेरी जिंदगी शासन के लिए, मेरी मृत्यु भी जिन शासन के लिए। शासन में आपको जो करने आप कर सकते हो। आपको मंदिर की भक्ति अच्छी लगती है, भगवान की भक्ति अच्छी, अब वो करो। आपको जीव दया अच्छी लगती है, अब वो करो। आपको गरीबों की सेवा अच्छी लगती है, अब वो करो। आपको स्कूल कॉलेज अच्छे लगते हैं, अब वो बनाओ। आपको हॉस्पिटल के अंदर सबकी सेवा करनी अच्छी लगती है, अब हॉस्पिटल की सेवा करो, हॉस्पिटल अब बनाओ। आपको इतने सारे मार्ग हमारे महापुरुष ने बताए हैं। किसी को वैयावच तो वैयावच करो, किसी को अगर जिन आगम की भक्ति करनी है, ज्ञान की सेवा करनी है, पाठशाला में अपना योगदान देना है, आपको जो चाहे आप कर सकते हो। हमारा यंगस्टर आज मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए अपना ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहता हूं कि अपने यहां पर क्यों वो ऐसी व्यवस्था नहीं है? हमारे युवा, हमारी युवतियां इतना पढ़ लिख कर और फॉरेन कंपनीज के लिए अपना योगदान दे, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करे। हमारे यहां पर वो व्यवस्था होनी चाहिए। हम यहां पर ऐसे अगर कुछ ऐसे हमने एक संस्था का निर्माण हर जगह जगह पर होना चाहिए कि वहां से पूरा
हैंडलिंग हो, जिन शासन को एक सूत्र में बांधना होगा, तब जाकर भगवान महावीर का धर्म 21,000 साल तक हम चला सकते हैं। अभी तो सिर्फ 2500 साल बीते हैं और 2500 साल में से और तो 18,500 साल अभी भी बाकी है। और 18,500 साल में क्या होगा हमारा? कहां थे हम 70 करोड़ और आज हम 50 लाख के ऊपर आ चुके हैं। इतनी कम हमारी संख्या घटत जाए और उस संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे हम जैन धर्म का फैलाव कर सकते हैं? सिर्फ 1500 साल पुराना वो मुस्लिम धर्म, 1500 साल हिजरत, उनकी हिजरत संवत होती है, देखना 1400 से 1500 साल पुराना धर्म, और वो भी आज संख्या में देखो तो 200 करोड़ से अधिक आज उनकी संख्या विश्व के अंदर हो चुकी है। और जिस धर्म को होकर 2020 ये जो ईसाई धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है कि जिसको होकर सिर्फ आज 2000 साल बीते हैं, और आज पूरे विश्व के अंदर देखो तो 800 करोड़ में से कम 250 करोड़ से भी ज्यादा आज क्रिश्चियन इस दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर जो धर्म पीछे से निकले हैं, आज बौद्ध धर्म भी विश्व के अंदर कम से कम 150 करोड़ से आगे निकल गया। सिर्फ 2500 साल पुराना बौद्ध धर्म भगवान महावीर के वक्त में हुए गौतम बुद्ध, और वो धर्म भी देखो तो आज 150 करोड़ से भी आगे निकल गया है। उनके अनुयायी इतने बढ़ चुके हैं। और सबसे प्राचीन धर्म हमारा, जो हम कल्पसूत्र में आंतरे पढ़ते हैं कि भगवान महावीर और पार्श्वनाथ के बीच में इतने साल का एक आंतरा है, भगवान पार्श्वनाथ और नेमनाथ भगवान के बीच में इतने साल, भगवान नेमनाथ और नमिनाथ के बीच में इतने साल, करते करते भगवान आदिनाथ यानी भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ के बीच में कितना फासला है? 1 कोटि सागरोपम का फासला है, यानी असंख्य साल बीत गए। इतना पुराना, इतना प्राचीन, इतना सर्वोत्तम, इतना श्रेष्ठ, सब कुछ बेनमून, सबसे निराला, सबसे हटके, सबसे एकदम अति सुंदर, और ऐसा धर्म हमारा होते हुए भी प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, और इसीलिए आज हम पीछे हैं, और इसीलिए सब हम पर हावी हो रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कुछ नक्कर काम, बार बार यही मेरा मिशन है कि मैं चाहता हूं मेरा हर जैन बने शेर हिंदुस्तान, मेरा हर जैन बने शेर हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान बनाने के लिए ही, मेरे हर जैन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मुझे अपना जीवन के अपना जान भी देनी पड़े ना, तो भी मैं अपने जैनों के लिए और जैनों से लगाकर पूरे विश्व के लिए मैं सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार हूं। और इस कुर्बानी को कैसे हम सफल बना सकते हैं, इस विषय को हम कल के प्रवचन में सुनेंगे। तब तक आप बस शांति से इन बातों के ऊपर गौर कीजिएगा और आप चिंतन मंथन कीजिएगा। आप इस जिन शासन के लिए क्या कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से आप कभी भी आप छटक नहीं सकते हैं, आप इससे मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इसी मनोभावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो शमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर श्री शिवजी महाराज की जय हो।